ओम शांति। सुनते हैं आज 13 मई 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि हम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसीलिए हमें स्वदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता है। स्व का दर्शन करना, बुद्धि में सृष्टि चक्र को फिराना, उस चक्र को फिराना जिससे हमारे स्वयं का दर्शन हमें हो सके, वो है स्वदर्शन चक्रधारी बनने की सीट। ये एक बहुत ही श्रेष्ठ सम्मान है जो बाबा हमको संगम युग पर आकर देते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर यह संगम युग। जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बन बुद्धि में उस चक्र को फिराते हैं तो स्वतः ही स्वयं का दर्शन अर्थात अपने पांचों स्वरूपों का दर्शन होता है। तो यह एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बनाने के निमित्त बनता है। आज बाबा कहते हैं कि बाबा संगम युग पर आकर के हम बच्चों को कौन सा इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन है मन मनाभव का। बाबा कहते हैं कि खुद को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो। बच्चे बहुत अच्छी रीति जानते हैं कि जब ओम शांति बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या है। एक ही मत है बाप की, एक ही इंजेक्शन है, अर्थात हर एक बीमारी को दूर करने का एक ही इलाज है, वह है आत्मा समझो, इस देह से न्यारे हो, एक बाप को याद करो। बाबा कहते हैं, बाबा बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों को समझाते हैं, संस्कृत में भी नहीं, हिंदी के सीधी शब्दों में समझाते हैं। तो इसे समझकर एक बाप की याद में रहने का हमें पुरुषार्थ करना है। आज बाबा कहते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा संगम युग पर आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। आज बाबा कहते हैं कि हमें पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात पतितपना छोड़ना है, विकार में नहीं जाना है। साथ ही इस बात पर भी अटेंशन देना है कि पुजारी से पूज्य बनने के दौरान, अर्थात जब हम संगम युग पर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, दैवी अर्थात पूज्य स्वरूप को अपने में इमर्ज करना चाहते हैं, तो वैसे ही दैवी गुणों की धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो स्वयं में चेकिंग भी करने की बात है कि अभ्यास के साथ साथ, चिंतन के साथ साथ वैसी धारणाएं, वैसे गुण हम आत्माओं में धारण हो रहे हैं या नहीं। तो चेकिंग के साथ हमें अभ्यास करना है, अपने पुजारी स्वरूप से पूज्य स्वरूप को इमर्ज करने के लिए। साथ ही आज बाबा हमको बहुत अटेंशन दिलाते हैं याद की यात्रा पर। स्वयं को आत्मा समझकर एक बाप को याद करने के विभिन्न फायदे हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि आत्मा पतित से पावन बनती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, सारे विकर्म विनाश होते हैं, दग्ध होते हैं, खाद आत्मा की निकल जाती है, पापों का बोझा जो है वो उतर जाता है, कट जो चढ़ी है वो उतर जाती है, जितनी सजाएं हैं, जितने विकर्म किए हैं उनकी सजाएं आधी हो जाती है। तो इतना फायदा है केवल एक याद से। तो हमें याद की यात्रा पर रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बाबा ने यही विशेष अटेंशन की बात कही है कि याद पर बहुत अटेंशन देना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना भी है और अन्य आत्माओं को बनाने का पुरुषार्थ भी करना है, अर्थात यह सर्विस करनी है। अन्य आत्माओं को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाना है, उन्हें समझाना है कि कैसे हम आत्माएं सतयुग में देवी देवता थी और कैसे गिरती कला होने के कारण गिरती ही चली आई, और आज भगवान, गीता का भगवान शिव बाबा आए हैं हम आत्माओं को वापस उस दुनिया में ले जाने के लिए, वापस वह देवता बनाने के लिए। तो यह भी हमें सर्विस करनी है, अन्य आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाना है। आज बाबा शिव और शंकर के बीच का भी एक बहुत छोटा सा अंतर समझाते हैं कि जैसे बैल दिखाते हैं, तो शिव तो बैल पर बैठ नहीं सकते हैं, कैसे बैठ सकेंगे?
तो ये भी बहुत ही सुंदर रमणीक बात जो भक्ति में देखने को मिलती है, बाबा ज्ञान के माध्यम से हमको स्पष्ट करते हैं। तो आज की मुरली से हम इन सभी बातों का चिंतन करेंगे, सिमरन करेंगे, साथ ही विशेष यह पुरुषार्थ करेंगे कि पूरे दिन में हम बाबा को बीच बीच में अपनी स्वमान की सीट पर सेट हो करके अवश्य ही याद करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो आज पूरे दिन में हम अपने इस श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे और अपने पांचों स्वरूपों को याद करेंगे। एक छोटा सा अभ्यास, 1 सेकंड में अपने अनादि स्वरूप को इमर्ज करिए, महसूस करिए। मैं आत्मा परम धाम के लाल प्रकाश की दुनिया में प्यारे बाबा के बिल्कुल सम्मुख सर्व शक्तियों की किरणों को समाते हुए अब 1 सेकंड में अपने सतयुग के दैवी स्वरूप को देखिए, आदि स्वरूप को देखिए। सोने की दुनिया में, सोने के महल के सम्मुख मैं आत्मा अपने दैवी स्वरूप में। आगे है, अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करिए। द्वापर युग में अनेक भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाली मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में सर्व विघ्नों को नाश करने वाली, सर्वात्माओं की सद्गति करने वाली अपने पूज्य स्वरूप के बाद संगम युग के अपने ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज करिए। सफेद ड्रेस में मैं गॉडली स्टूडेंट प्यारे बाबा ब्रह्मा तन में एक ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय पालना, बाप, टीचर, सदगुरु एक बाप से अनुभव होता। मैं सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। और अब आ जाइए अपने संपूर्ण स्वरूप को देखिए। ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करिए। लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप को देखिए। प्रकाश के शरीर में मैं आत्मा सितारा अपने फरिश्ते स्वरूप में संपूर्ण रूप में। तो यह अभ्यास हम पूरे दिन में बीच बीच में करते रहेंगे। स्वयं का दर्शन करेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बन आज की इस विशेष स्वमान को अभ्यास में लाएंगे। ओम शांति।